Thank you for coming to the FAST. As you have conducted seminar, we are really thankful कि आपने अपना knowledge share किया. आपकी क्या campus को आपने visit किया, you have been interactive with students. So what do you think about it? यार फर्स्ट वर्ड अगर मैं बोलूँ ना, अमेजिंग. ईमानदारी की बात बताऊँ, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट एट ऑल. अ ब्यूटीफुल कैंपस. और जो मैंने इस कैंपस का सिस्टम सुना, समझा, डायरेक्टर साहब से मुलाकात हुई, जिस तरह से आपने इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है, खूबसूरती के अलावा भी जो मैनेजमेंट है, अमेजिंग. और जो मैंने हॉल में गया और हॉल में मैंने लोगों का वो अटेंशन देखी और इंटेंशंस को फील किया. आई कांट से दैट के you know, I must say that in fact के experience is amazing. You guys are amazing, mashallah. So second question is for a guy कि I am in the last year of my degree. एक वो बंदा जिसको अभी ये नहीं क्लियर हो पा रहा कि what he should do अगले साल, मतलब जैसे वो ग्रेजुएट हो जाएगा, क्या कैरियर पाथ उसको डिसाइड करना चाहिए. अब अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ तो प्रीवियस सेमेस्टर में मैंने डॉटनेट फ्रेमवर्क पे काम किया. अभी मैं डाटा साइंस पढ़ रहा हूँ. आई एम लिटरली कंफ्यूज्ड कि किस तरफ मुझे जाना चाहिए. आपको ये सारे सवाल पता है आपके जहन में आते क्यों हैं? पहले तो आपको कोई ये जवाब नहीं दे पाएगा कि आप किस करियर में जाओ. ना कोई दे सकता है, ना किसी को देना चाहिए जब तक आपका सवाल ठीक नहीं होगा. और अब मैं आपको बताऊं, आपका इस जहन में ये सवाल आता ही क्यों है कि मैं कहाँ जाऊं? क्योंकि आपको आपकी अपनी वैल्यू नहीं पता. इसलिए आप उस कैमरे के पीछे खड़े होकर थोड़े थोड़े काम भी रहे हैं, थोड़े शाय भी हैं, थोड़े डरे हुए भी हो, क्योंकि यू डोंट इवन नो कि अल्लाह ने आपको दे क्या दिया है. जब आपको अपनी वैल्यू पता चलती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आपका थॉट प्रोसेस बदल जाता है, आपकी डिसीजन मेकिंग में पावर आ जाती है और आपको खुद नजर आना चाहता है कि व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ. तो सबसे पहले एक रियलाइजेशन है जो आपको चाहिए कि आप बहुत अच्छे मकाम पे हो और आज इस सेमेस्टर पे खड़े होके, इस यूनिवर्सिटी में खड़े होके आपकी बॉडी लैंग्वेज इससे बहुत बेहतर होनी चाहिए. तो कंफ्यूजन सारे निकलते हैं यहाँ से. अब उसके बाद ये सवाल जिंदगी में कभी किसी से मत करना, सर मुझे बताओ मैं क्या करूं. We are nobody to tell you that. What you should say कि सर मुझे ये काम करते हुए अच्छा लगता है, इस फील्ड के अंदर मुझे बताएं कि मैं कैसे मूव करूं. You have to pick that. प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग में आप एआई में जाना चाहते हो, किसी और टेक स्टैक में जाना चाहते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हो, आप कंसल्टेंसी में जाना चाहते हो, यू हैव टू पिक दैट. यू शुड पिक दैट. फिर ये सवाल उस बंदे से करो जिसने आपकी जो फील्ड है उसके अंदर तरक्की की हुई है, एक मकाम पे बैठा है. फिर उससे पूछो सर ये कैसे करना है. फिर जवाब देने का मजा आएगा. आपने पूछा कि सर मैं क्या करूं, तो मैंने आपसे पूछा पहले सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए. उसके बाद आप मुझसे पूछा कि सीएस में क्या करना है. तो बेटा मैं आपको करियर पाथ नहीं बताऊंगा, मैं आपको कुछ वैल्यूज दे देता हूं, उनको इस्तेमाल करके आप रास्ता ढूंढ लोगे. इस यूनिवर्सिटी को सिर्फ जीपीए के लिए यूज मत करो, प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, अपना इरादा बनाओ और उसके बाद याद रखना कि अब जैसे मैंने अभी टॉक में कहा कि आपके जिम्मे मेहनत है और निताज अल्लाह की तरफ से आने हैं. और एक्सप्लोर करना शुरू करो. जैकमा कहता है, और जैकमा भी ये बात कहता है, और रॉबर्ट कियोसाकी भी कहता है कि 40 साल से पहले आप अपनी जिंदगी में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो. गो एंड टेस्ट डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, लेकिन 40 के बाद वो करो जिसमें आप बेस्ट हो. तो आपको तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. दिस इज द एज व्हेन यू शुड टेस्ट डिफरेंट थिंग्स. क्वेश्चन ये कि आपने सेमिनार पे एक बात की थी कि हाँ चलते जाओ, ठीक है. आपने सेमिनार में बात की थी कि कभी जिंदगी में किसी से रिश्ती मत करवाना. सर जब आप किसी से काम सीख रहे हैं या फर्स्ट लाइक आई एम फ्रेश ग्रेजुएट, आई कम टू यू, हम लोग यही किसी फील्ड में काम कर रहे हैं एंड आप मुझे किसी चीज में समझाते हैं, इट माइट कम कि किसी मोमेंट में आप थोड़ा सा हार्शली मेरे से बोलते हैं. तो आपने जो बात की थी कि डिस्टी मत किसी से करवाना, तो सर स्टूडेंट हुई है लाइक हमें उसको एज एन ये लेना चाहिए कि हम इस बंदे से बेइज्जती होती कब है? व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ बेइज्जती? और वो कब होती है? एक तो हमारे माशरे का ये मतलब है, मामला है कि हमें ये भी नहीं पता कि हमारी इंसल्ट हुई कब थी और किसने की थी, और जो सामने वाला बंदा बात कर रहा है वो हमारी करेक्शन कर रहा है, हमारी इंसल्ट कर रहा है. तो मैंने एक वर्ड बोला था खुददारी. बेइज्जती बात की बात है. मैंने बोला था अपनी खुददारी पे बोल ना करो. और मैं आपको ये डिफाइन कर दूं कि किसी ऐसे शख्स के साथ जो आपको अपने से छोटा समझता है और वो आपको डांट रहा है, तो यू कैन कंसीडर इट अ बेइज्जती. एक ऐसा शख्स जो आपका पोटेंशियल देखता है, जो आपका फ्यूचर देखता है, जो समझता है यू आर द फ्यूचर स्टार, वो आपको डांट रहा है, कंसीडर इट ए करेक्शन. तो अब आप समझना कि जो सामने वाला बोल रहा है
इसके माइंड में मेरी इमेज क्या है। जिस दिन आपने वो इमेज पकड़ ली तो आपको पता चलेगा कि वो बड़ा भाई है या बॉस है। डांट तो दोनों से पड़ती है ना, पर दोनों बेइज्जती नहीं होती। बेइज्जती महसूस करने के क्राइटेरिया ठीक कर लो। और ऐसे प्लस एक मुझे फेलोज से भी वाइफ क्वेश्चन पूछनी है। उसमें ये था कि एआई में आपने बात की है, आप बहुत उसको स्पेसिफिक नहीं कर सकते कि सर बिल एआई में इतनी ज़्यादा फील्ड है। अब जैसे हम लोग डेटा साइंस पढ़ रहे हैं, एनएलपी, सीवी, हाउ टू लाइक कि हम किस तरह से उस चीज़ को स्पेसिफाई करें कि वो अब आपका सवाल इस बात से भी आंसर हो जाएगा कि आपको अपनी वैल्यू पता होगी। तो मैंने आपसे बोला था ना कि मैं आपको वो चीजें दूंगा जब आप हर थ्रेड के एंड पे पहुंचोगे आपको जवाब मिलेगा। वही हो रहा है। लेकिन मैं बता देता हूँ, ये जो आप कहते हो ना, आपका सवाल क्या करना चाह रहे थे, सर एआई में अगर जाए तो एआई में इतनी फील्ड है, वहां क्या करें हम। ठीक है यार, ये ऐसा ही है जैसे ना आप दूर बैठ के पूछ रहे हो कि यार मैंने दुबई जाना है या यूएस जाना है, मुझे लिस्ट बनानी है कि मैंने कहाँ कहाँ घूमना है, किन किन रास्तों से जाना है। यार बहुत थोड़ी ना हो, जाओ घूमो फिरो देखो, गलत रास्ते भी चलो, आज अल्लाह ने टाइम दिया है ना, एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर करोगे, टेस्ट करोगे तो सही फैसला करोगे ना। आप सही फैसला कर सकते हो, इरफान मलिक नहीं कर सकता। आप पता क्यों सही फैसला कर सकते हो? आप खुद को मेरे से ज्यादा जानते हो, अपनी पसंद, अपनी नापसंद, अपना मिजाज, अपनी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस, अपने फैमिली सर्कमस्टांसेस, सब आप मेरे से बेहतर जानते हो। तो फैसला भी आप ही बेहतर करोगे ना। तो आप कैसे करोगे? जब आप उन चीजों को टच करोगे। लेकिन अगर आप अपनी मंजिल डिफाइन कर लोगे, अपनी मंजिल कह रहा हूं, अपने आप को हार्ड कोड प्रोग्राम कर लोगे कि यार मैंने इन 4 चीजों के अलावा कहीं देखना भी नहीं है, तो आप क्या होगा कि एक्सपोजर बिल्ड नहीं कर पाओगे और फिर आपको हमेशा रहेगा कि उन्हीं में कामयाब हो गए तो ठीक है, ना हुआ तो फिर आपको और कुछ नहीं समझ आनी। सो जब अल्लाह ने वक्त दिया है तो एक्सप्लोर करो सिस्टमैटिकली। एक्सप्लोर करने में और मल्टीपल चीजें सीखने में फर्क है, ये मैं क्लियर करता हूँ। बच्चे क्या करते हैं कि एसईओ सीखने निकल पड़ेंगे, डिजिटल मार्केटिंग सीखने निकल पड़ेंगे, डेवलपमेंट सीखने निकल पड़ेंगे। मैं सीखने की बात नहीं कर रहा, एक्सप्लोर करने की बात कर रहा हूँ कि मल्टीपल डोमेन्स को एक्सप्लोर करो, टेस्ट करो। सीखना किसको है ये फैसला एक डायरेक्शन में करना पहले। ठीक है, नेक्स्ट सर प्लस सेकंड चीज़ है कि हम लोग एज इन ग्रेजुएटिंग बैच है, तो अब लिंक्डइन पे जब आपको जॉब सर्च करना है तो वो कई कंपनीज होती हैं, उनकी जॉब ओपनिंग्स अभी फिलहाल नहीं आई होती। तो सर वह है कि एचआर वगैरह वो किस तरह से अप्रोच होगी? आपको जॉब सर्च क्यों करना पड़ती है? Why are you searching job? Why? अब मशीन हो, you are a thing. Why are you searching for job? मतलब कुल मिला के तुम मुझे ये बात कर रहे हो कि हम लोग बंदे ढूंढते फिर रहे, बंदे हमें ढूंढते फिर रहे हैं और फिर भी हम एक दूसरे को नहीं मिल रहे। तो वेयर इज द इनकम्पैटिबिलिटी? अपने आप को प्रोजेक्ट करो वैसे ही, अपने स्किल्स को, अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी पर्सनैलिटी को, उस हिसाब से अपना डिजिटल एक प्रेजेंस एस्टैब्लिश करो। वो प्रेजेंस जो आपके माइंड में आपके बारे में है उसको कन्वर्ट करो डिजिटल प्रेजेंस के अंदर। भाई मैं तुम्हारे पास आऊंगा और जब मैं आपके पास आऊंगा तो मैं आपको एक वैल्यू दूंगा, मैं आपको एक इज्जत दूंगा, मैं आपको एक मकाम दूंगा, क्योंकि मुझे आपकी जरूरत होगी। वो वैल्यू, वो इज्जत, जो मकाम आपको मैं दूंगा, जो भी जॉब मांगने वाला देगा, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि मैं कोई चीज हूं। आप खुद को बेचते फिर रहे हो। ये माइंडसेट के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं कि जॉब हंटिंग। मैंने अभी बोला था ना टॉक में कि हम लिंक्डइन पे करते ही उन लोगों को फॉलो है जिनको देखते हैं यार हायरिंग लिखा हुआ ना इसके साथ ही, कभी मुझे भी ना हायर कर ले, चल इसको मैं फॉलो कर लेता हूं। भाई अपने ऊपर तवज्जो दो। पहली इन्वेस्टमेंट क्या बताई थी मैंने? खुद पे करो, दुनिया आपके पीछे आएगी। यकीन करो सीएस के प्रोग्रामर्स के में बहुत जरूरत है। 1-1 लाख रुपए देके एक बंदा लाता हूं मैं एजेंसीज को, बंदे नहीं मिल रहे हमें। क्यों नहीं मिल रहे? जब हम ढूंढते हैं ना, और आपकी प्रोफाइल देखेंगे, आपकी प्रोफाइल पे आपकी जो इमेज हमारे माइंड में बनेगी एक मैट्रिक के स्टूडेंट की होगी, क्योंकि आप तो उस पर काम ही नहीं कर रहे। आप ऑन द अदर साइड हमें ढूंढते फिर रहे। चेंज योर माइंडसेट, यू वोंट हैव टू सर्च जॉब, वी आर लुकिंग फॉर यू।